नमस्ते टू एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे चैनल पर आपको फ्यूचर में लगभग सभी विषयों पर वीडियोस मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे और आप मेरे चैनल से कुछ नया सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको क्लास 9th ICSE बोर्ड की साहित्य सागर की फर्स्ट स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं श्री सुदर्शन जी। बात अठन्नी की एक कहानी है जो भ्रष्टाचार और न्याय की असमानता पर आधारित है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अठन्नी अठन्नी का मतलब क्या होता है। अठन्नी अठन्नी कहते हैं 50 पैसे को, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है 1 रुपये का हाफ पार, यानी कि 50 पैसे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है रसीला नाम के एक नौकर से। रसीला रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। उसका वेतन मात्र 10 रुपये था और इतने कम वेतन में उसे अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करना पड़ता था। उसका पूरा परिवार गांव में रहता था और उसके पूरे परिवार में उसके पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, परंतु वे हर बार यही कहते कि अगर कोई तुम्हें इससे ज्यादा दे दे तो अवश्य चले जाओ, परंतु मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। और यह कहकर वह उसे हर बार टाल दिया करते थे। वह सोचता कि यहाँ मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इन लोगों की सेवा कर रहा हूँ, परंतु ये अमीर लोग कभी भी अपने नौकरों पर विश्वास नहीं करते। परंतु मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह भी नहीं किया। यहाँ से जाऊंगा तो शायद कोई मुझे 11-12 या 2-4 रुपए और बढ़ा कर दे देगा, परंतु जैसा आदर सत्कार मुझे यहाँ मिलता है, ऐसा आदर मुझे कहीं और न मिलेगा। यह कहकर वह सोचने लगा, तो इससे अच्छा है कि मैं यही नौकरी करता रहूं। अब इस कहानी में 2 नए पात्र आते हैं, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन और उनका नौकर मियाँ रमजान। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री मीन फ्रेंडशिप। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल दे देता और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, तो रसीला रमजान को मिठाई खाने को देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है। तो रमजान बोला, तो खाओ सौगन। रसीला ने रमजान का हट देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वो बोला कि घर से खत आया है, मेरे बच्चे बीमार हैं और मेरे पास उनका इलाज कराने के लिए रुपया नहीं है। तो रमजान ने रसीला से कहा, मालिक से पेशगी मांग लो। यहाँ पेशगी एक नया वर्ड है जिसका मतलब होता है एडवांस पेमेंट, मतलब पहले से दिया जाने वाला धन। तो रसीला बोला कि मालिक कहते हैं एक पैसा भी न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और अपने आप अंदर कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। वह सोचने लगा कि इंजीनियर बाबू की मैंने इतने साल सेवा की, परंतु दुख की इस घड़ी में उन्होंने मेरा साथ न दिया। रमजान को देखो कि कितना गरीब है, परंतु ये आदमी नहीं देवता है। ईश्वर इसका भला करे। रसीला के बच्चे कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। ऋण मतलब कर्ज मीन्स डेब्ट या फिर लोन। केवल 8 आने बाकी रह गए। 8 आने यानी कि अठन्नी मतलब 50 पैसे। रमजान ने कभी अपने पैसे न मांगे थे, परंतु फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता था, क्योंकि उसे लगता था कि मैंने रमजान से 50 पैसे उधार लिए हुए हैं। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे।
रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500। इतनी सी रकम? आप मेरा अपमान कर रहे हैं। रसीला समझ जाता है कि अंदर रिश्वत की बातें हो रही हैं। जगत सिंह के साथ जो दूसरा बंदा कमरे में बैठा हुआ होता है, वह कहता है जगत सिंह से, हुजूर मान लीजिए और आप यह सोचिए कि आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा कि रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद मुझे 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, मतलब रिश्वतखोरी में उनसे भी ज्यादा माहिर हैं। आज भी उन्होंने एक शिकार फंसा रखा है, 1000 से कम में देना होगा। मतलब उनके शेख साहब तो 1000 रुपए से कम में मानते ही नहीं हैं। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान ही जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोटियों में रहते हैं। और एक हम हैं जो कितना भी परिश्रम कर ले और हाथ में कुछ नहीं आता। मतलब ये लोग रिश्वत ले लेके अपनी कोठियां बना लेते हैं और हम पूरा दिन मेहनत मजदूरी करने पर भी 10 रुपए या 20 रुपए ही इकट्ठा कर पाते हैं। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, परंतु धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ा था तो काफी रकम जुड़ जाती। तो वह सोचता है कि इंजीनियर बाबू उसे जमा कराने के लिए या किसी को देने के लिए या कहीं पर रखने के लिए पैसे देते थे। उस पैसे में से अगर मैं एक एक आना भी निकालता तो आज न जाने मेरे पास कितने पैसे इकट्ठे हो जाते, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। अर्थात रसीला बहुत ईमानदार नौकर था। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। बोले, यह मिठाई 5 रुपए की है? तो रसीला बोला, हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए कि रसीला झूठ बोल रहा है। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर भी वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर इस बार एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, जहां से ये मिठाई लाया चल मेरे साथ, वहीं चलकर पूछता हूँ। तो रसीला कहता है, हुजूर झूठ कहूं? रसीला ने अभी अपनी पूरी बात भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अब इस सच का सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दीजिए। इंजीनियर साहब की आंखों में तो आग बरसने लगी। वे बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने बड़ी निर्दयता से रसीला को पीटा और फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना। मतलब सिपाही के हाथ में फिर से वही 5 रुपए की रिश्वत दी और बोले, इसको मार पीट के इसका जुर्म कबूल करवा लेना, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस रसीला ना जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। न्यायप्रिय, ये शेख साहब के लिए कहना उचित ना होगा, क्योंकि यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। वे न्यायप्रिय नहीं बल्कि एक रिश्वतखोर आदमी थे, बेईमान थे। यहाँ पर राइटर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी कानून है, सजाएं हैं या धाराएं हैं, वे सब गरीबों के लिए हैं। अमीर लोग चाहे कितने भी गुनाह करें या किसी से रिश्वत लें, उन्हें कोई सजा नहीं मिलती। शेख साहब और जगत सिंह हजारों लाखों रुपए रिश्वत का खाते हैं और मौज उड़ाते हैं। वहीं इस गरीब ने अठन्नी की हेरा फेरी कर ली। कर्ज चुकाने के लिए उसको 6 महीने की सजा हो गई। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पहुंचा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। मतलब शेख साहब ने इसी रुमाल में 1000 रुपए रिश्वत के तौर पर लिए थे। यह फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है।
चौड़ी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। वहां एक दासी ने उससे पूछा, रसीला का क्या हुआ? रमजान ने कहा, 6 महीने की कैद। तो दासी बोलती है, अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। तो सही कहा गया है। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा।